नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आप सभी का स्वागत है ताज़ा होली विद रिया के एक और एपिसोड में। आज कहानी सुनेंगे उम्मुल खेर की। आईएएस बनने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन एक विकलांग लड़की ने कैसे आईएएस बनने का सफ़र पूरा किया, वो भी तमाम मुश्किलों के रहते हुए, यह आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जिसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले उम्मुल खेर राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं और वहाँ भी काफ़ी तंगी होने के कारण उनके पिता और उनके जितने भी लोग थे, घर परिवार, सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। उस समय उम्मुल की उम्र केवल 5 वर्ष की थी, लेकिन आर्थिक कमज़ोरी से उनका परिवार अक्सर ही गुजरता रहा। उसकी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, और साथ ही साथ उनके पिता भी दिव्यांग थे। उसके बाद दिल्ली में वो जहाँ रहते थे, एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन कई कारणों के कारण वह वहाँ से बेघर हो गए सभी के सभी। जिसके बाद इनके परिवार ने एक छोटे से जगह पर एक सस्ता सा मकान देखकर वहाँ रहना शुरू किया, लेकिन उसका किराया भरना भी मुश्किल हो रहा था। उनके पिता पहले स्टेशन पर सामान बेचा करते थे, वो भी दिव्यांग थे, लेकिन इन सब के बावजूद पूरी तरह से भरपाई नहीं हो पा रही थी। और साथ ही साथ जहां वो सामान बेचते थे वो पुराने वाले घर के नज़दीक था, और घर इधर शिफ्ट होने की वजह से वो वहां जा भी नहीं पाते थे, जिसकी वजह से यह काम भी छूट गया। फिर यह सब कुछ होते होते 2001 तक यह कैसे भी ये लोगों ने अपना गुजारा किया। उस वक्त उम्र करीब 7वें क्लास में थी, और उसी समय से बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए। 50 रुपए में ट्यूशन दिया करती थी, लेकिन वो इनफ नहीं था गुजारा के लिए। जिसके बाद कई परेशानियों का सामना उनके परिवार को करना पड़ा, बेघर होना पड़ा, फिर जैसे तैसे इधर उधर गुजारा करना पड़ रहा था। जिसके बाद उनके परिवार ने वापस से उम्र को राजस्थान भेजने का सोचा। ऑलरेडी 3-4 बच्चे थे, और चूंकि उनकी सौतेली माँ थी, वो नहीं चाहती थी कि ये आगे पढ़ाई करे। उम्र पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो आगे पढ़ाई करे। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो अपने परिवार से अलग हो गई, यानी कि अलग रहने लगी, और अलग ही किराया का मकान पर रहती थी। सुबह में स्कूल जाती थी, शाम को बच्चों को ट्यूशन देती थी, और उसी पैसे से अपना गुजारा करती थी। पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, और इसीलिए एक एनजीओ से कांटेक्ट में आई। कैसे कैसे करके इन्हें स्कॉलरशिप मिली। 12वीं तक इन्होंने स्कॉलरशिप से ही पढ़ाई की, और अच्छी बात तो ये रही कि 12वीं में इन्होंने टॉप किया। जिसके बाद इन्होंने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके बाद पीजी इन्होंने जेएनयू से कंप्लीट किया। और उसके बाद ही उन्होंने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी पीजी के दौरान ही, कि उन्हें आईएएस ऑफिसर बनना है और कुछ करके दिखाना है। अपनी दिव्यांगता के कारण वो इन चीज़ों से पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनमें कैपेबिलिटी है, वो कर सकती हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो और भी इनकी तरह हैं, उन लोगों को यह इंस्पिरेशन देने के लिए कि वो भी ये सब कुछ कर सकते हैं। 2016 में इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, और पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने 420 रैंक प्राप्त किए, और इसी के साथ बन गई आईएएस ऑफिसर। हालांकि रैंक बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये आईएएस ऑफिसर बनी। और उसके बाद कई लोगों के लिए इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि किस तरीके से अपनी जो कमियां हैं उसका फ़ायदा उठाने के बजाय हम वापस से नॉर्मल लोगों की तरह ही अगर मेहनत करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक झुग्गी झोपड़ी, एक ऐसे परिवार से आना जहां खाने तक की कोई सुविधा नहीं, ऐसे में भी इन्होंने ये सब कुछ किया। ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। इन्हें जितना कहो उतना सल्यूट है हमारी तरफ से। तो ये थी इनकी कहानी। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ लगातार आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।